एक अफसोसनाक फैसला। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, अदलिया जिंदाबाद, आईन पाकिस्तान जिंदाबाद, पार्लियामेंट जिंदाबाद, सिविलियन बालादस्ती जिंदाबाद, वोट की इज्जत जिंदाबाद और इस मुल्क का निज़ाम जिंदाबाद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आया है, एक अजूबा फ़ैसला, एक नादर फ़ैसला, एक शाकार फ़ैसला। और फ़ैसला ये आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। जी हाँ, आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का जो है 26वीं आइनी तरमीम की बरकत से बना हुआ आइनी बेंच, जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आइनी बेंच, उसने फ़ैसला सुनाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, बल्कि ये 78 नशिस्तों का माले गनीमत बाकी जमातों में बांट दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, अदलिया जिंदाबाद, आईन पाकिस्तान जिंदाबाद, पार्लियामेंट जिंदाबाद, सिविलियन बालादस्ती जिंदाबाद, वोट की इज्जत जिंदाबाद और इस मुल्क का निज़ाम जिंदाबाद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक अफसोसनाक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का कि मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थीं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी बल्कि बाकी जमातों में बांट दी जाएंगी। सुभान अल्लाह भाई। इसलिए तो हमारी अदलिया 140 मुल्कों में 128वें नंबर पर है। इसलिए तो हमारे यहाँ जस्टिस मुनीर हर रोज़ पैदा होते हैं। इसलिए तो हमारे यहाँ ये ख्वाहिश पैदा होती है कि 26वीं आइनी तरमीम लाई जाए और अदलिया को कंट्रोल में किया जाए। मखसूस नशिस्तों का केस भी बड़ा दिलचस्प केस है। इलेक्शन हुआ, लेकिन थोड़ा सा इस पे आने से पहले ये बताता चलूँ, आपको बात समझ में तब आएगी कि जब मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा या ये बताऊँगा कि सबसे पहले बल्ला छीना सुप्रीम कोर्ट ने। एक बड़ी कुर्सी पर बैठे छोटे आदमी काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने बल्ला छीन लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना काजी फ़ायज़ ईसा बेंच ने। पहले बल्ला छीना, फिर उसके बाद 8 फरवरी 2024 में मैंडेट छीना, फॉर्म 47 आया, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें छीन ली गई हैं। इलेक्शन हुआ 8 फरवरी 2024 का। बल्ला चूँकि छिन चुका था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई इंतखाबी निशान नहीं था। इस कौम ने चिमटा, जूता, टरबाइन, टीवी, बकरी, भैंस, इंतखाबी निशान ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, उन सारों के इंतखाबी निशान ढूंढ ढूंढ के वोट दिए, और फिर भी बल्ला ना होने के बावजूद, इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए। और सूरत हाल ये हुई कि नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट, जो लंदन से बड़े धूम धड़क्के के साथ वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे चौथी बार, उनकी अपनी सीट ही मशकूक हो गई। और बहुत सारे तो लोग कहते हैं कि वो ख़ुद भी हार गए यास्मीन राशिद से 50,000 वोटों की लीड से मुबैना तौर पर। रात के 12 बजे उनका आरओ बदला गया और फिर वो जीते। तो मखसूस नशिस्तें, जब बल्ला नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, इंतखाबी निशान नहीं था, तो इलेक्शन कमीशन सामने आया। वही इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा वाला। तो इलेक्शन कमीशन सामने आया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं करवाए, पार्टी इलेक्शन, और उसको इंतखाबी निशान नहीं मिला, तो लिहाजा ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये सारी नशिस्तें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। इसी दौरान बाकी जमातों की जमहूरियत जागी और बाकी जमातें जो हैं उन्होंने दरखास्तें दे दी कि ये जो माले गनीमत है तहरीक इंसाफ का, ये हम में बांटा जाए, और इलेक्शन कमीशन ने बांट दिया। उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, जिन्होंने एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद कर लिया था ताकि उनके सिंबल के नीचे आएँ, उनकी पार्टी में दाखिल हों और हमें मखसूस नशिस्तें मिल जाएँ, ये पहुंच गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, मतलब सुन्नी इत्तेहाद वाले पहुंच गए पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे तो पेशावर हाई कोर्ट ने भी फ़ैसला यही दिया कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ने ठीक कहा है कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं बनती।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले पहुँचे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में बना 13 रुकनी बेंच। अब गौर से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में बना 13 रुकनी बेंच, और इस 13 रुकनी बेंच ने बिल आखिर फ़ैसला सुनाया 8-5 से, अक्सरीती फ़ैसला। 8 जज इस हक़ में थे कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, ये उन्हें दी जाएं। 5 जज जिनमें काजी फ़ायज़ ईसा भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? कि ये तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आई है सुप्रीम कोर्ट में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसमें फ़रीक ही नहीं थी, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई नहीं, नशिस्तें उसको कैसे मिल सकती हैं? इन सारों से पूछे बंदा कि इलेक्शन और जमहूरियत की रूह क्या होती है। ये जो मखसूस नशिस्तें थीं, ये किसकी वोट किसका था? इमरान खान का। इमरान खान किस पार्टी का सरबराह था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक था जिस पर लोग जीते, और फिर जब वो जीत के आते हैं तो अक़लीती नशिस्तें, ख़वातीन की नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें उनको उसी तनासब से दी जाती हैं, जिसकी मिसाल के तौर पर कौमी असम्बली में 50 नशिस्तें हैं, 50 मेंबर हैं, उनको मखसूस नशिस्तें मिसाल के तौर पर 7 मिलेंगी, जिनके 30 हैं उनको 5 मिलेंगी। इस तरह करके मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। शॉर्ट आर्डर आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दे दी जाएँ, नहीं मिली। उसके बाद वज़ाती आर्डर आया, वज़ाती आर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दे रहे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, दे दो। इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी। उसके बाद एक और वज़ाती आर्डर आया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएँ, नहीं दी। उसके बाद खैर से तफसीली आर्डर आया और उसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के किरदार को भी पर भी तनकीद हुई, उसमें बाकी भी बताया गया, और तफसीली आर्डर आया और उसमें भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं, लेकिन नहीं दी गई। उसके बाद आ गई 26वीं आईनी तरमीम, और 26वीं आईनी तरमीम आई, और ये जो सारी जमातें थीं ये पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी अपील लेकर कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दी जाएं, उस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी अपील लेकर। अब ज़रा बताइए, यहाँ 2-3 टेक्निकल पॉइंट्स हैं। पहला टेक्निकल पॉइंट कि जब एक 13 रुकनी लार्जर बेंच फ़ैसला करता है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं, तो क्यों नहीं दी गई? 4 मरतबा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, जब नज़रसानी बेंच बना तो वो नज़रसानी बेंच बिल्कुल नया था। हालांकि होता ये है कि जो बेंच फ़ैसला करे नज़रसानी भी उसके पास ही जाती है कि आपने जो फ़ैसला किया इस पर नज़रसानी करें, हमारे ये एतराज़ात हैं। तीसरा, 13 रुकनी बेंच बना जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में, उसमें 2 जज उठकर चले गए, बेंच फिर भी बना 11 रह गए, और 11 में आज जस्टिस सलाहुद्दीन भी उठकर चले गए। उन्होंने कहा मुझ पर एतराज़ हुआ है, हामिद खान ने मुझ पर एतराज़ किया है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, तो लिहाजा मैं भी जा रहा हूँ। तो बाकी रह गए 10। और जब हामिद खान ने जस्टिस अमीनुद्दीन से कहा कि 13 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया हुआ है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, आपका बेंच 10 रुकनी है, तो उन्होंने कहा नहीं, आपका एतराज़ मुस्तरद। तो अमली तौर पर 10 जज बैठे हुए थे, लेकिन 2 जो चले गए थे उनकी राय भी शामिल कर ली गई, जो आज गए उनकी राय भी शामिल कर ली गई। तो 13 जो जज हैं उन्होंने 6-7 की निस्बत से ये हुक्म दिया है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ से ले ली जाएं और बाकी जमातों में बांट दी जाएं। अब इस पे तो टेक्निकली आप बहुत कुछ कर सकते हैं कि चूँकि इंतखाबी निशान नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, लिहाजा ये मखसूस नशिस्तें उसकी नहीं थी। लेकिन ये जमहूरियत में, आइन में, पार्लियामेंट में, निज़ाम में, इस मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में कहाँ का असूल है कि अगर तहरीक इंसाफ को नशिस्तें नहीं मिलनी तो बाकी जमातों को बांट देनी है। क्यों भाई, किस लिए? बाकी जमातों का इससे क्या काम है? मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान किसी जगह इलेक्शन लड़ते हैं और वो इलेक्शन जीत जाते हैं, और इलेक्शन जीत कर वो
ایک دن سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں یہ سیٹ عمران خان کو بھی نہیں ملے گی، اس سے چھین لی جائے اور یہ سیٹ دوسرے کو دے دی جائے، کیوں بھائی، کس لیے؟ یعنی ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو سے مخصوص نشستیں چھین لی گئیں، پہلے بلہ چھینا، پھر مینڈیٹ چھینا، اور اب پاکستان تحریک انصاف سے مخصوص نشستیں چھین لی گئیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ باقی جماعتوں میں بانٹ دی جائیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ اب آپ سوچئے، غالباً 2 جیتے ہیں یا 2 یا 3 جیتے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 4 ہوں گے، 2 یا 4 جیتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایم پی اے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور ان کو مخصوص نشستیں کتنے مل جائیں گی؟ 6، تو 10 ہو جائیں گے۔ اب قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں 13 جماعتیں ہیں جو اس وقت قومی اسمبلی میں ہیں، سیاسی جماعتیں جن کی قومی اسمبلی میں نمائندگی ہے۔ حکمران جو اتحاد ہے وہ 8 جماعتوں پر مشتمل ہے، اور ان کے ٹوٹل قومی اسمبلی کے ممبر ہیں 208۔ ویسے تو شاید خاقان عباسی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں 17 سیٹیں تھیں یا 21 سیٹیں تھیں مسلم لیگ کی، اب ان کی 100 ہو گئی ہیں۔ تو 208 نشستیں ہیں اس وقت حکمران اتحاد کی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والوں کی، شہباز حکومت کی، اور قومی اسمبلی میں اس وقت 224 نشستیں چاہیے 2/3 اکثریت کے لیے، اور 2/3 اکثریت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو پاس اگر 2/3 اکثریت ہے تو آپ آئین میں کوئی بھی ترمیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ مخصوص نشستیں جو آج سپریم کورٹ نے دی ہیں ان جماعتوں کو، یہ جب ان حکمران اتحاد کو ملیں گی، حکمران اتحاد کی جو 8 پارٹیاں ان کو ملیں گی، تو حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ ایک تو ان کو یہ فائدہ ہو گیا کہ جو ان کے سیٹیں تھیں نہیں وہ ان کو مل گئیں، دوسری ان کی قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت ہو گئی، تیسری پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم رہ گئی۔ ایک افسوسناک فیصلہ، انا للہ و انا الیہ راجعون اس پر کہا جا سکتا ہے۔ پہلے اسی سپریم کورٹ نے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا الیکشن 8 فروری 2024 سے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن پاکستان تحریک انصاف پاکستانی عوام کی وجہ سے اس نے کم بیک کیا، اتنے لوگوں نے ووٹ دیا، پھر اس کے مینڈیٹ پہ مبینہ طور پر، میں سارا جتنی بھی میں نے بات کی اس کے ساتھ مبینہ لگا لیجئے، سارے مبینہ طور پر پھر مینڈیٹ چوری ہوا پاکستان تحریک انصاف کا۔ پھر اس کے بعد اب مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی تھیں وہ صرف اس ٹیکنیکل کھیل کی وجہ سے کہ نہیں سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو بلہ نہیں تھا، تو وہ سنی اتحاد کونسل کی طرف گئی تھی، تو سپریم کورٹ میں تو سنی اتحاد کونسل آئی تھی، تو پاکستان تحریک انصاف کو تو سیٹیں مل ہی نہیں سکتی جب سنی اتحاد کونسل آئی تھی سپریم کورٹ میں۔ تو یہ ٹیکنیکل کھیل کھیل کر پہلے بلہ چھینا گیا، پھر ٹیکنیکل بنیادوں پر مبینہ طور پر الیکشن چھینا گیا، اور اب ٹیکنیکل بنیادوں پر مخصوص نشستیں چھین لی گئی۔ ایک افسوسناک فیصلہ، ایک جس کو کہتے ہیں کہ جس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنہوں نے جسٹس امین الدین، جسٹس مسرت لالی، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال، جسٹس عامر فاروق، جسٹس باقر نجفی، یہ وہ 7 جج ہیں جنہوں نے یہ ہیرے جیسا فیصلہ دیا ہے، شاہکار فیصلہ دیا ہے، نادر فیصلہ دیا ہے، عجوبہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی تھیں ان سے لے کر باقی جماعتوں میں بانٹ دی جائیں۔ میں باقی جماعتوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو نعرے مارتی آئی ہیں جمہوریت کے، پارلیمنٹ کے تقدس کے، اصلی اور ودیع جمہوریت، پارلیمنٹ کا تقدس، سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت، کسی کا حق خوشی خوشی قبول کریں گے اور کسی کا حق خوشی خوشی لے لیں گے۔ تو یہ سارا فیصلہ، یہ جو آج پاکستان تحریک انصاف سے مخصوص نشستیں چھنی ہیں، یہ سب کے سب ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کو سلام پیش کیا جائے جنہوں نے بلہ چھینا اور یہ سارا اس کے بعد رولے پڑے، اور اس کے بعد 26ویں یعنی ترمیم کو سلام پیش کیا جائے جس کی وجہ سے آج یہ فیصلہ آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ان سے چھین کر باقی جماعتوں میں بانٹنے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان زندہ باد۔